To you all in National Income Accounting Value Added Method. In previous module we have already learnt how to calculate the national income with value added method. In this module we will take some example how to solve the different questions of national income accounting through value added method. Question is given, find out the value added by firm A and firm B and well as also find out GDP. There are examples of two questions are given here. तो यहाँ पे हम लोग दो एग्जाम्पल्स लेते हैं. पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सपोर्ट बाई फर्म ए, इंपोर्ट बाई फर्म ए, सेल्स टू हाउस होल्ड बाई फर्म ए. तो यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जो फर्म ए इंडिविजुअल सेल्स दी हुई है कि एक्सपोर्ट कितने का किया, फर्म ए ने हाउस होल्ड को कितने का बेचा, फर्म ए ने बी को कितने का बेचा. तो इस तरीके से इसकी टोटल सेल्स आपको फाइंड आउट करनी होगी सबको ऐड करके. इसकी एक्सपोर्ट को, सेल्स टू हाउस होल्ड, सेल्स टू फर्म बी, इन सबको ऐड करके फाइंड आउट करना होगा टोटल सेल्स. दूसरे वाले टेबल में जब हम देखें तो सेल्स बाई फर्म ए इज़ 100, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाई फर्म ए 40, परचेज फ्रॉम फर्म ए बाई फर्म बी 60, सेल्स बाई फर्म बी 200. तो अगर फर्म ए का सेल्स ऑलरेडी दिया हुआ है सेल्स बाई फर्म ए, तो उसके बाद फिर आपको एक्सपोर्ट या हाउस होल्ड को उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, ये टोटल सेल्स ऑलरेडी गिवन होती है. दूसरा, एक फर्म की सेल्स दूसरे फर्म की परचेज होती है और दूसरे फर्म की सेल्स पहले वाली फर्म की परचेज होगी. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि पहले वाले क्वेश्चंस में सेल्स टू फर्म बी बाई फर्म ए, तो फर्म ए की ये 400 की सेल्स है, लेकिन ये फर्म बी के लिए यही क्या है, परचेज है. तो वैल्यू एडेड निकालते समय सेल्स टू फर्म बी बाई फर्म ए विल बी ट्रीटेड एज सेल्स ऑफ फर्म ए वेयर एज परचेज ऑफ फर्म बी. दिस वे वी विल फाइंड आउट द national income and GDP at market price or gross value added. Let's see the question. Find out value added by firm A, firm B and gross domestic product at market price. Question is given, export from by firm A, import by firm A, sales to household. तो अब हमको यहाँ पे फर्म ए की सेल्स निकालनी है या वैल्यू एडेड बाई फर्म ए निकालना है. तो वैल्यू एडेड बाई फर्म ए के लिए हमको फर्म ए की पहले सेल्स को टोटल करना होगा, फिर चेंज इन स्टॉक निकालना होता है, फिर उसमें से परचेज को माइनस करना होता है. तो वैल्यू एडेड बाई फर्म ए की सेल्स निकालते हैं. तो फर्म ए के द्वारा किए गए एक्सपोर्ट को उसने हाउस होल्ड को कितना बेचा है और फर्म ए ने बी को कितने का सामान बेचा है, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो फर्म ए की सेल्स आ जाएगी. क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो उसकी पोस्टिंग नहीं होगी. फिर फर्म ए की परचेज देखेंगे. तो इंपोर्ट फर्म ए ने किया है 500 का और परचेज फर्म बी से जो किया है 300 का. इस तरीके से इंपोर्ट और परचेज फ्रॉम फर्म बी को अगर ऐड कर देंगे तो ये परचेज आ जाएगा फर्म ए का. तो कैलकुलेट करते हैं. वैल्यू एडेड बाई फर्म ए में एक्सपोर्ट हो गया आपका 200 का, 900 की सेल्स है हाउस होल्ड को फर्म ए ने की है, 400 की सेल्स है बी को फर्म ने की है. तो इस तरीके से फर्म की टोटल सेल्स जो आई 1500 की सेल्स हो गई, जिसमें से 800 की परचेज है, माइनस कर दिए तो वैल्यू एडेड बाई फर्म में जो आएगा 700 की. वैल्यू एडेड बाई फर्म में 700 लाख का हो गया. अब इसी तरीके से वैल्यू एडेड बाई फर्म बी काउंट करते हैं. वैल्यू एडेड बाई फर्म बी में पहले सेल्स ले लेते हैं ए की, फिर सेल्स हाउस होल्ड को कितने का किया और फर्म ए से कितने का ख़रीदा. फर्म बी ने ए को जो सेल्स किया है वो 300 का है, हाउस होल्ड को जो सेल किया है 600 का है और परचेज जो किया फर्म ए से बी ने 400 का. तो 600 प्लस 300 सेल्स हो गई टोटल 900 की, 400 की परचेज हो गई, माइनस कर दिए तो 500 लाख का आपका वैल्यू एडेड बाई फर्म बी आ गया. अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए वैल्यू एडेड बाई फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाई फर्म बी कर देंगे, जिसको ग्रॉस वैल्यू एडिशन भी कहा जाता है. तो 700 प्लस 500 1200 लाख का ग्रॉस वैल्यू एडेड एट
या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया। दूसरे वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। दूसरे वाले एग्जाम्पल में जब कैलकुलेट करते हैं हम वैल्यू एडेड बाई फर्म ए एंड फर्म बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फर्म का सेल्स दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है फर्म बाई परचेज फ्रॉम फर्म बी बाई फर्म ए। तो ए का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू एडेड बाई फर्म ए निकालना है, तो सेल्स फर्म ए का प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस परचेज फ्रॉम फर्म बी। तो पहले चेंज इन स्टॉक आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ए फर्म के लिए निकाल रहे हैं, तो ए फर्म का क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर लीजिएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 20 है, ओपनिंग स्टॉक जो है फर्म ए का 25 है, माइनस करेंगे तो -5 का चेंज इन स्टॉक आएगा, डेल्टा स्टॉक। तो वैल्यू एडेड बाई फर्म ए इज इक्वल टू 100 प्लस -5, क्योंकि चेंज इन स्टॉक नेगेटिव में है, और माइनस परचेज जो है वो 40 का है, माइनस कर दिए, तो टोटल वैल्यू आ गई आपकी 55, वैल्यू एडेड बाई फर्म ए। अब आते हैं वैल्यू एडेड बाई फर्म बी पे। तो सेल्स बाई फर्म बी कर लीजिएगा, फिर चेंज इन स्टॉक को ऐड कर लीजिएगा, परचेज बाई फर्म बी फ्रॉम फर्म ए को माइनस कर देते हैं। तो सेल्स बाई फर्म बी जो होगा आपका वैल्यू एडेड निकालने के लिए, सेल्स हो गई 200 की, 10 का आपका चेंज इन स्टॉक है, नेगेटिव में है, तो इस वजह से उसको माइनस कर देंगे, और परचेज है 60 की, उसको माइनस कर देंगे। तो 200 माइनस 10 190 माइनस 60 इज इक्वल टू 130 लाख। और दोनों फर्म का ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालेंगे, तो दोनों को ऐड कर देंगे, वैल्यू एडेड बाई फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाई फर्म बी। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस विल बी 185 lakhs।